अब मैं आपसे पार्ट्स ऑफ सेंटेंस के बारे में बात करता हूँ। इससे पहले सेंटेंस और फ्रेज बता चुका हूँ। तो देखिए, पार्ट्स ऑफ सेंटेंस, मैं सेंटेंस के पार्ट्स की आपसे बात करता हूँ। तो देखिएगा, इंपॉर्टेंट बात यह है कि एवरी सेंटेंस हैज टू पार्ट्स। हर सेंटेंस में कितने पार्ट होते हैं? दो पार्ट होते हैं। नंबर एक होता है सब्जेक्ट और नंबर दो होता है प्रेडिकेट। समझ में आ गया बेटा? किसी सेंटेंस को ले लीजिए आप, जैसे आप लीजिए सम पुअर बॉयज आर रनिंग हियर। तो देखो, ये हमारा क्या रहा? तो वर्ब से पहले देख लीजिए, वर्ब हमारी कहाँ है? इज एम आर बाज वर हैज हैव हैड, खाना पीना बैठना उठना चलना, ये सब क्या है? वर्ब है हमारी। इज एम आर बाज वर हैज हैव हैड विल सेल डू डज डिड, ये सब क्या है? वर्ब है। ठीक है ना? तो वर्ब से पहले देख लो, जहाँ ये जो बोल रहा हूँ, इज एम आर बाज वर विल सेल हैज हैव मस्ट कैन कुड मे माइट विल वुड सेल शुड मस्ट ऑट टू, ये वर्ब बोल रहा हूँ ना। इन वर्ब के पहले जो वर्ड हो वहां तक सब्जेक्ट लिख दो। तो ये क्या हो गया हमारा? ये क्या हो गया? सब्जेक्ट। और यहां से वर्ब से लेकर के लास्ट तक ये क्या हो गया हमारा? प्रेडिकेट। ये समझ में आ गया? तो ये हमारा सब्जेक्ट पार्ट हुआ, वो प्रेडिकेट पार्ट हो गया। ठीक है। अब इसके बाद आपसे अगर कोई पूछेगा कि सब्जेक्ट क्या होता है, तो पहले मैं आपको सब्जेक्ट के पार्ट्स बता दूं। जैसे आपकी किताब, ये बेटा मैं बिगाड़ दे रहा हूं, जैसे आपकी किताबें जो हैं वो कहती हैं कि डिटर्मिनर, एडजेक्टिव, एडजेक्टिवल फ्रेज, क्वालिफायर, ये चीज़ें आपकी किताबें बताती हैं। तो अब बेटा इसके बाद क्या है कि सब्जेक्ट, जैसे सब्जेक्ट के पार्ट क्या हुए, पहले सब्जेक्ट और प्रेडिकेट बता दिया मैंने आपको। अब सब्जेक्ट को निकालते कैसे? मान लो बहुत बड़ा सेंटेंस है, सब्जेक्ट कैसे निकालेंगे, तो वो अगली वीडियो में आपको बताऊंगा, क्योंकि बहुत बड़ा है। सिलेक्शन ऑफ सब्जेक्ट, कौन कौन से वर्ड लगाएंगे, कैसे कैसे निकालेंगे, हु लगाते हैं तो मतलब कैसे कौन कौन से बेस से लगाते हैं, हुम क्या होता है, हुज क्या होता है, तो मैं पहले वर्ड भी आपको बताऊंगा, हु, हुम, हुज, विच, व्हाट, व्हाई, व्हाइल, व्हेन, वेयर, हाउ, हाउ मेनी, हाउ मच, वो सारे वर्ड दोबारा लिखाऊंगा। टेंस में मैं पढ़ा चुका हूँ, ठीक है ना। एक हमारा चैनल शिवा इंग्लिश क्लासेस था, उसमें पढ़ा चुका हूँ, लेकिन अब मैं देवबनी पॉइंट्स में आपको दोबारा से फिर ठीक से पढ़ाऊंगा। तो अब होते हैं सब्जेक्ट्स के पार्ट क्या होते हैं। सब्जेक्ट मान लीजिए, तो नंबर एक बात लीजिए कि अगर जैसे सीता वेंट टू स्कूल यस्टरडे। ठीक है, एक तो हमने ये लिख लिया। दूसरा सेंटेंस, अब दूसरा नहीं पहले, अब बताओ वर्ब कहाँ है बेटा? वर्ब ये रही ना, ये वर्ब से इधर पार्ट पूरा अलग लिख दो, कर दो उस पर, तो बचा क्या? तो ये क्या हो गया हमारा? ये सब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट है ये। ठीक है, इसको चाहे तो सब्जेक्ट कह दो और चाहे आप इसे नाउन कह दीजिए। भाई प्रॉपर नाउन है क्या? नहीं, तो सब्जेक्ट है हमारा। यहाँ पर नाउन कह सकते हो, दिक्कत नहीं है, लेकिन ये हमारा क्या है? सब्जेक्ट है, सिंगुलर नंबर का सब्जेक्ट है, थर्ड पर्सन का। ठीक है, ठीक है। अब उसके बाद चलते हैं हम, दूसरी बात आती है, एक और सेंटेंस लेते हैं। इसमें एक वर्ड था सब्जेक्ट में, तो क्या कहलाया आपने? सब्जेक्ट कहलाया, इसे सब्जेक्ट आपने कहा। दूसरी बात लेते हैं, द डॉक्टर हैज हेल्प्ड हिम हियर। देखो मैंने आपको एच का क्रम बना के दिया है ना। छोटी क्लास के बच्चे आप जानते नहीं हो, ये फिगर ऑफ स्पीच होता है, एलिटरेशन लगा दिया है ना, अनुप्रास अलंकार।
हैज हेल्प्ड हिम हियर। तो देखो आप यहाँ पर, अब ये यहाँ पे देखो वर्ब हमारी कहाँ है, वर्ब कहाँ से शुरू हो रही है, ये, तो इस पे अलग कर दो अंडरलाइन। और ये इधर क्या बचा, इधर क्या बचा, कितना है, ये है। तो अब इसका नाम क्या है, इसका नाम डिटरमाइनर है, इसका नाम क्या है, इसका नाम है ना, इसका नाम आपका हेड वर्ड है। हेड नाउन लिख दो, ठीक है, या आप नाउन लिख दीजिए या फिर हेड वर्ड लिख दीजिएगा, या मेन वर्ड लिख दीजिएगा, एक ही बात है, ठीक है। प्रिंसिपल वर्ड, मेन वर्ड, हेड वर्ड। तो ये, तो देखो यहाँ सब्जेक्ट अकेला था तो उसका नाम केवल सब्जेक्ट ही था और कुछ नाम था, नाउन कह सकते थे। यहाँ पर सब्जेक्ट में दो वर्ड हो गए तो एक डिटरमिनर हो गया, एक क्या हो गया बेटा, नाउन या हेड वर्ड या मेन वर्ड, इसके ही नाम है तीनों। तीसरा देखिएगा एग्जाम्पल, सम पुअर बॉयज आर रनिंग हियर एंड देयर, ठीक है बेटा, दी हियर एंड देयर। अब देखते हैं हम, तो देखो अब क्या, अब देखो यहाँ से फिर छांट दो, वर्ब का हमारी आर है, एज एम आर बाज वर हैज हैड विल सेल, है ना, कैन कुड मे माइट विल सेल वुड मस्ट ऑट टू, ये सब क्या है, वर्ब है ना। तो वर्ब देख लो, वर्ब से आगे का जो पार्ट है उसे अंडरलाइन कर दो। अब बचा क्या, बॉयज तक, तो ये सब्जेक्ट पार्ट हमारा हो गया। अब इसको नॉमिनेट कर लो, हैं, तो इसका नाम क्या होगा, ये क्या करेंगे, डिटरमिनर, ये क्या होगा हमारा एडजेक्टिव, है ना, और ये हमारा क्या होगा, नाउन या जेई वाले वर्ड है, मेन वर्ड या हेड वर्ड, एक ही बात है, कुछ भी कह दीजिए। तो देखो अब जब सब्जेक्ट सिंगुलर एक वर्ड का बना तो उसका नाम सब्जेक्ट था या नाउन था। जब सब्जेक्ट में दो वर्ड हो गए तो पहला डिटरमिनर कहलाएगा, दूसरा नाउन कहलाएगा, हेड वर्ड या मेन वर्ड कहलाएगा। अब जब सब्जेक्ट में तीन वर्ड हो गए, देखो ना, 1 2 3, तो पहला डिटरमिनर, दूसरा एडजेक्टिव और तीसरा हमारा क्या हो गया, नाउन या मेन वर्ड या हेड वर्ड। अब ले लो चौथा एग्जाम्पल, गुड टीचर्स in the school, the good teachers in the school have come। तो देखो, अब देखो आप वर्ब देखो कहाँ है, वर्ब कहाँ है, ये रही वर्ब, इतना अलग कर दो। अब यहाँ तक हमारा सब्जेक्ट पार्ट रहा, अरे वर्ब से उधर क्या हो गया, हमारा प्रेडिकेट हो गया। अब इधर हमारा क्या हो गया, ठीक है ना। तो इधर शायद मैंने लिख दिया था, ये प्रेडिकेट हमने बताया था आपको, है ना। हो सकता है बेटा ये वाला सेंटेंस ज़्यादा नीचे आ रहा होगा तो ये दिख नहीं रहा होगा, हो सकता है मुझे, है आपको दिख नहीं रहा होगा, तो मैं ये सेंटेंस ऊपर लेता हूँ, है ना। ये चौथा सेंटेंस आपका पहले नंबर पे ले रहे हैं, ठीक है। चौथा सेंटेंस है द गुड बॉयज इन द क्लास आर लाफिंग, ठीक है। अब देखो ले लो वर्ब कहाँ है, वर्ब हमारी ये रही, अंडरलाइन कर दो उसके नीचे। इससे पहले का पार्ट साफ सिलेक्ट कर लो, इधर पार्ट ये रहा, तो पहले का नाम क्या होगा, बिगाड़ते जाओ। कितने वर्ड हैं, 1 2 3, और चौथा हमारा ये फ्रेज है। तो पहला पार्ट क्या हुआ, ये क्या है, डिटरमिनर। पहला, दूसरा क्या है,
एडजेक्टिव। तीसरा क्या है, नाउन या मेन वर्ड, ठीक है ना, वो ये यही वाले वर्ड आ जाते हैं मेन वर्ड। और ये हमारा चौथे जगह पर आया है, ये हम इसको चलिए इसे हम रेड से करते हैं अलग, ये रेड से अलग कर लो भैया, कर लो बेटा, ऐसे ये कर लो, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा अलग पार्ट हो गया, तो इसे हम कहेंगे एडजेक्टिवल फ्रेज, एडजेक्टिवल फ्रेज या केवल फ्रेज इससे कह दो। ये हमारा यहां से लेकर के यहां, ये पूरा हमारा फ्रेज हो गया। तो अब डेफिनेशन क्या बनी, जब किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट एक शब्द का होता है तो उसे सब्जेक्ट या नाउन कहते हैं। जब किसी सेंटेंस में, नियम नंबर 2, जब किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट दो शब्दों का होता है तो पहला डिटरमिनर, दूसरा हेडवर्ड या नाउन कहलाता है या मेन वर्ड कहलाता है। जब किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट 3 वर्ड का होता है तो पहला हमारा डिटरमिनर कहलाएगा, देखो 1 2 3 वर्ब से पहले देख लो, डिटरमिनर कहलाएगा, दूसरा हमारा एडजेक्टिव कहलाएगा, तीसरा हमारा नाउन या मेन वर्ड या हेड वर्ड कहलाएगा। जब किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट 3 से ज़्यादा वर्ड्स का होता है तो पहला हमारा वही नियम वही रहेगा, डिटरमिनर कहलाएगा, एडजेक्टिव कहलाएगा, दो नाउन या मेन वर्ड कहलाएगा और तीसरा हमारा फ्रेज कहलाएगा। तो ये हमने आपको आज सब्जेक्ट और प्रेडिकेट्स, मतलब सब्जेक्ट के बारे में हमने आपको बता दिया कि सब्जेक्ट क्या होते हैं और मतलब सब्जेक्ट के पार्ट कितने हो सकते हैं। अगली वीडियो में आपसे सब्जेक्ट है ना कैसे सिलेक्ट करते हैं और सब्जेक्ट की परिभाषा के बारे में डिटेल करेंगे, उसके बाद में प्रेडिकेट के बारे में चलेंगे। आज के लिए बस इतना ही, और देववानी पॉइंट्स पर आप वीडियो हमारी देखते रहिएगा, उसी पे सारी वीडियो आपको प्लेलिस्ट में जाकर के मिलेंगी, ठीक है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।